अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम हुआ है। 295 हिंदुइज्म को छोड़कर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ ना, 295 बंदे मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे जरिए एक शख्स को भी हिदायत मिल जाए तो ये तुम्हारे हक में सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को किस तरह से मुखालिफिन उनको निशाना बनाते हैं, उन पे गुस्ताखी के माज़अल्लाह इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे की किस तरह से मदद फरमाता है और किस तरह से उसको सुरखरू करता है कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की दावत पे सिंध के 295 हिंदू लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और हिंदुइज्म को छोड़ दिया है। उन्हीं में से एक भाई जो अब इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो जेलम एकेडमी पहुंचे हैं, वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो चलें सुनते हैं कि किस तरह से वो इस्लाम की तरफ आए और किस तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की दावत उनके कबूल इस्लाम की वजह बनी, और फिर उन्होंने उस दावत को आगे जारी व सारी रखा और मजीद 295 लोगों ने इस्लाम के नूर से अपने दिलों को मुनव्वर किया। अली भाई अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वजह से हमें इस्लाम कबूल हुआ है। इनकी वजह से इस्लाम कबूल हुआ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सुना देखा। अच्छा, नहीं इससे पहले कौन सा मजहब था? इससे पहले हम हिंदू बिरादरी थे। आप हिंदू थे? जी, राजपूत हिंदू। राजपूत हिंदू, यानी सिंध में हिंदू कम्युनिटी तो आपकी काफ़ी सारी है। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब भी आए थे सिंध से, जी जी, वो भी एक हिंदू डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा, मेरे साथ बात की तो उन्होंने बताया कि 572 बंदे जो है ना अभी तक पूरे कबीला हमारा इस्लाम लेके आया है, और उन्होंने बताया कि इंजीनियर साहब को सुना था। अच्छा, आपकी बैकग्राउंड हिंदूइज्म से तल्लक जी, क्या लगा इस्लाम में आने की क्या वजह बनी? इस्लाम में आने की यही वजह थी, तो जो कुरान भी सुनते थे, तो जो सच्चा दीन हो इस्लाम भी है, इस्लाम के अलावा कोई और सब दीन झूठे हैं, एक इस्लाम ही वाहिद सच्चा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये तो अभी आप कह रहे हैं, जब आप हिंदुइज्म में थे जी जी, ये तब भी आपको फील होता था? जी, तब भी हमें फील होता था कि यानी कमी होती थी कि हमें मुस्लिम होना चाहिए। ठीक है जी, इस वजह से कि यहाँ पे आपके इर्द गिर्द कम्युनिटी मुसलमानों की ज़्यादा तादाद थी, ये वजह थी, या आप अपने उन अकायद में जो हिंदुइज्म में है उससे आपका ज़हन मुतमिन नहीं हो पा रहा था? नहीं, हिंदू मज़हब से हमारा ज़हन मुतवज्जिह था ही नहीं जी। ठीक हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से फिर हम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। हम लोग पूरी फैमिली ने। किस किस ने किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी ने, अबू ने, मेरी घर वाली ने, पूरी फैमिली ने, मामू ने। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 295 बंदे मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में। आपके इलाके में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह से? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हुए। तो सबसे पहले तो हम मुसलमान हुए थे, एक मैं था, एक कज़न था, 2-4 दोस्त थे, तो मुसलमान हो गए थे। मेरी बेगम भी मुसलमान हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2-4 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर 2-4 दोस्त, एक सनावला भाई है सिंध के हमारे रहने वाले, हमारे घर से करीब है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी मेहनत की। एक 2-4 और भी दोस्त हैं, उसने भी मेहनत की, पूरे इलाके में दावत देते रहे। नहीं, ये जो सनावला भाई है जिन्होंने मेहनत की, इस पे मेहनत की हम पे किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुस्लिम थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मुस्लिम थे। ठीक हो गया, उन्होंने आपको दावत दी? जी उन्होंने दावत दी। इंजीनियर साहब को आप कब से जानते हैं? इंजीनियर साहब को उसने तारफ़ कराया था हमने। अच्छा, वो भाई भी इंजीनियर साहब को? जी उधर आया थे। अच्छा अच्छा अच्छा, मिल के गया। आपने जब इंजीनियर साहब को सुना तो आपको क्या बातें अच्छी लगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बातें अच्छी लगी, क्योंकि सही दीन बताता है। अल्हम्दुलिल्लाह किसी के अल्लाह रसूल से हट के बात करता ही नहीं। अल्लाह के रसूल पे बात होती है, परफेक्ट जो बात होती है, अल्हम्दुलिल्लाह सीधी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, साहबी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा दीन बताया अल्हम्दुलिल्लाह उसने। ठीक हो गया, तो दीन से हट के उधर गया ही नहीं। अच्छा, सब जब आपने इस्लाम कबूल किया, जी अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त आप अकेले थे? नहीं, मैं तो मेरी बेगम थे। अच्छा, आपकी मियाँ बीवी की, हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग थी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, दोनों ने इकट्ठे इस्लाम कबूल किया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रुकावट, कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई चीज़ आपकी नहीं। फैमिली की तरफ से? नहीं, फैमिली वाले भी खुश थे, घरों वालों भी तो ठीक हो गया था। हमने उनको तकरीबन, मेरे घर वाले, मैं 2017 में मुसलमान हुआ, तो मेरे घर वाले 2022 में मुसलमान हुए। उन पर मेहनत चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में 2022 में आकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, आपके ऊपर इस्लाम का किसी ने कोई इस्लाम कबूल करने के लिए कोई प्रेशर, कोई जोर तो नहीं डाला? नहीं, किसी ने डाला, खुद बस दिल चाह रहा था कलमा पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर कलमा पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान हो गए। कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रा पढ़ा, इंजीनियर साहब को सुना 2014 से लेकर 2026 तक
अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियो क्लिप देखी जितनी भी आई अल्हम्दुलिल्लाह। 17 में आपने इस्लाम कबूल किया, जी, जी, आपने और आपकी मिसेज ने, जी ऐसा ही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 बंदे थे उस वक्त इस्लाम कबूल किए आपकी फैमिली के? जी जी मेरी फैमिली के 2 बंदे ठीक हो और गया। भी थे दोस्त, मोहम्मद हनीफ था मेरा चाचे का बेटा था, वो फोत हो गया है, वो भी शामिल था, 2-4 और भी दोस्त उन्होंने भी थे। इस्लाम कबूल किया जी, था? वो फोत हो गया। माशाल्लाह ताला, माशाल्लाह ताला। अच्छा, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जी। अच्छा, ये उस वक्त के दोस्त थे जो आपस में उस वक्त तहकीक में के मैदान में निकले हुए थे और जी, जी। इस्लाम उस वक्त जब जी, आपने जी। कबूल किया, घर वालों को दावत किसने दी? फिर वो कैसे 5 साल बाद? घर वाले को मैं, अम्मी को, अबू को रोज़ रात को बोलता था इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। यानी कि अल्लाह ताला कुरान में बता रहा है कि भाई मुसलमान ही जो कलमा पढ़ता है वही जन्नत में जाएगा, जो कलमा नहीं पढ़ता वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो क़यामत वाले दिन हदीस में लिखा हुआ था जिसने एक दुनिया में एक दफ़ा ही पढ़ा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने एक बार भी पढ़ा होगा जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। अकीदा सही होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अलावा शरीक किसी को नहीं करना चाहिए। तो कुरान में लिखा मुस्लिमीन मुसलमान, यानी कि मुसलमान बन के रहो, शिरक नहीं करना। जी बाबों के पास तो जाना ही यानी नहीं। 5 साल लग गए आपके पेरेंट्स को, आपके वालिदैन को ये जी। बात समझने में। जी जी अच्छा, अभी तक आपकी वो जो कम्युनिटी है, जी। कितने बंदों को आप लोगों ने दावत दी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ ना 295 बंदे मुसलमान हो गए हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। और इनके पीछे अगर हम डीप करें और देखें कि इनके पीछे कौन था, जी। दावत कहाँ से आई? जी, जी। तो इंजीनियर साहब हैं या इसके पीछे कोई और भी है? नहीं इंजीनियर साहब ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, इंजीनियर साहब जी जो इंजीनियर साहब से हम सुनते थे, वीडियो क्लिप देखते थे, वही कुछ सब कुछ याद करके लोगों को दावत देते थे। फिर दोस्त को बोलते थे, जो करीबी दोस्त थे उन लोगों को दावत दी हम लोगों ने, उसने फिर अपने घर दी, अपने दोस्तों को दी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, आपकी कम्युनिटी में आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ा? बहुत करना पड़ा। हाँ, कुछ बताएं ना, क्या ये लोग क्या कहते थे? ये हमारे क्या हुआ? तो हमारे गांव में हमें तो जब खाना पीना होता था, एक गैर मुस्लिम सिंध में सिस्टम ऐसा होता है ना, जब एक गैर मुस्लिम है ना उसको साथ नहीं खिलाते, रोटी शोटी या पानी चाय वगैरह साथ बिल्कुल नहीं खिलाते। ठीक है। तो हमें जब मुस्लिम हो गए हम पे इल्ज़ाम डालते थे, भाई ये अकेले मुसलमान हुए हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं यानी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी हाँ जी हाँ जी ये फिर भी कह रही थी कि ये दिल से मुसलमान नहीं हुए? नहीं हुए। अब आप अलग रह जाओ, आप अपने घर वालों से अलग रहो। तो हमने उसको बताया था कि यानी कि जो सहाबा मुसलमान होते थे अल्लाह अकबर, वो क्या अपने बात है। घर वालों के साथ रहते थे, उनको बात। दावत देते थे। हम अपने घर वालों से जब दूर हो जाएंगे तो इनको दावत कौन देगा? ये जो लोग कह रहे होते थे वो कौन थे? वे मुस्लिम भी थे भाई, नहीं। मुसलमान ही थे वो, जो हम आम लोग थे या कोई उलमा थे, आलिम दीन थे? ये क्या इनका नहीं, स्टेटस क्या होता था? आम मुसलमान ही थे। आम मुसलमान थे जी। जो वो डेरे होंगे या कोई अपना कोई असर सूख वाले होंगे, वो जो कह रहे होंगे कि यार ये नाल क्यों रहता, अलग हो जाए ना। हाँ जी आनंद अलग रहा हो। ठीक। फिर हम उनको बोलते थे, बहुत परेशानी झेलनी पड़ी है, बस परेशान होते बहुत थे। तब सोचते भी थे कि यार हम अकेले मुसलमान हैं, फिर भी सोचते थे मायूस नहीं होना, मायूस नहीं होना, अल्लाह हमारे साथ है जी। तो फिर बहुत परेशानियाँ पे हमें खाना पीना जो हमारा अलग कर देते थे मुसलमान होने के बाद भी। तो हम यही बस अल्लाह से दुआ मांगते थे, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह ताला जब सब मुसलमान ही होंगे। अच्छा, इस्लाम आपने कबूल किया 2017 में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके उस्ताद मोहतरम के ऊपर अभी 2025 में 295 सी भी कट गई, जी जी तब आप एक नॉन मुस्लिम से इस्लाम में आए, जी। तो आपने देखा इस्लाम वाले का तो ये हाल हो रहा है, तो फिर क्या सोचा? हमने बोला जो उसने काम किया है ना वो तो कर डाला है। हाँ जी अभी कोई टेंशन नहीं है, मैं सब वीडियो क्लब मौजूद है। हाँ। इसके बहुत स्टूडेंट, एक ही बहुत स्टूडेंट सबको जी। लेकिन आपने ये चीज़ फील की कि आप तो कह रहे थे ना कि आपका तो शिकवा है ना कि ये मुसलमान कहते हैं कि हिंदू ही है, आप उस फैमिली में रहता है, छोड़ दे। एक मुसलमान के साथ क्या किया मुसलमानों ने? बस ये देख रहे थे, हमने भी देखा था यूट्यूब पे, बहुत अफसोस हुआ, दुआएं मांगी, अल्लाह ताला उनको रियात आ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ें पढ़ी, नमाज़ें में दुआएं मांगी, अल्लाह ताला उनको बाज़त बरी कर दें। तो एक दिन सुना कि इंजीनियर साहब रिहा हो गए हैं, बाज़त बरी हो गए हैं। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग इनकी आई थी, तो हमने सुनी। इसने तो यानी कि ऑडियो में कहा था कि मैंने तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल करता हूँ, जिन लोगों ने मुझे अंदर करवाया मैं उनको माफ़ करता हूँ। मैं देख लो ऐसे होते हैं अल्लाह वाले। एक बंदे पे इल्ज़ाम गलत लगाया गया हो, फिर उसको अंदर कराया गया हो। मसलन आम आदमी को हम धक्का मारें वो हमें छोड़ेगा नहीं, हम धक्का मारेंगे उठा के ईंट मारेगा। एक बंदा जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ दीन के लिए कर रहा है, और कुछ नहीं है, सिर्फ दीन है, खाली इस्लाम है। अच्छा, अभी तक 275 लोग जो है हक कबूल कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह।